आज का हमारा विषय है जीवन का नवीनीकरण या स्पिरिचुअल रिन्यूअल। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, दयालु पिता, फिर एक दफ़ा तेरे सामने आते हुए, अपने सिर झुकाते हुए विनती करते, नम्रता और दीनता के साथ तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु, इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो जीवित दयालु परमेश्वर है, तो हमारी आवश्यकताओं को जानता है पिता। तेरा पवित्र आत्मा हमारे सबकी अगुवाई करे। जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं परमेश्वर, सबको तू कंसंट्रेशन देना और अपनी अगुवाई में रखना। और आज जो कुछ तू हमसे बात करना चाहता है उसको हम सुन सकें, गंभीरता से सुन सकें। हमारा ध्यान इस वचन की ओर लगा रहे, ताकि जो कुछ आज तू हमसे बोलता है वो हम उसको अपने जीवन में उतार सकें और उस के अनुसार अपने जीवन को बना सकें। सारी महिमा तुझे और तेरे नाम को देते हैं। प्रत्येक को पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना, यार यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में से हम पढ़ेंगे रोमियो का 12वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये हमने अभी रोमियो का 12वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ी है। और चूँकि हमारा सारा अध्ययन इन्हीं 2 आयतों पे है, इसलिए मैं इनको एक दफ़ा और पढ़ता हूँ। आप उसको ध्यान से अपने बाइबल में देखें। रोमी 12, उसकी पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरी आयत है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी आयत के अंतिम भाग को हम विशेष तौर से अभी ले रहे हैं और हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करने के लिए हमारा चाल चलन बदलना ज़रूरी है। चाल चलन बदलने के लिए मन का नवीन होना आवश्यक है। मन के नवीनीकरण के लिए हमें संसार के समान नहीं बनना है, और अंत में संसार के समान ना बनने के लिए हमें अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित और पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाना है। 2 चीज़ें यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करने के लिए हमारे मन का नया होना आवश्यक है, और दूसरी बात है मन के नया होने के लिए हमें क्या कार्य करने हैं। ये 2 बातें हमने देखी कि यहाँ पर हमें 2 बातें विशेष तौर से करनी है कि हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम करने के लिए हमारे मन का नया होना आवश्यक है, और दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मन का नया होना क्यों आवश्यक है। ये हमारे बहुत ज़रूरी है हम समझें कि मन का नया होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मन के नया होने पर ही सब कुछ हमारा आत्मिक जीवन निर्भर करता है। और इसका कारण यह भी है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस पर शैतान का राज्य है। प्रभु के पास आने से पहले हम पुराने सांसारिक स्वभाव में होते हैं। हम शैतान के अधीन होते हैं, अंधकार की शक्तियाँ हम पर हावी होती है। शैतान हमारा स्वामी होता है और वह हमें अपनी मर्जी से चलाता है, अर्थात हमारा पुराना मन परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की अच्छाइयों से हमें बहुत दूर कर देता है, तथा उस समय जो कुछ हम सोचते, बोलते, करते हैं वह सब ज़्यादातर बुरा ही बुरा होता है।
अधार्मिक होता है, पापमय होता है, अपवित्र होता है और घृणास्पद होता है। हम परमेश्वर तथा परमेश्वर की बातों से, धार्मिकता से, पवित्रता से दूर होते हैं तथा हम अनंत विनाश के लिए निश्चित किए जा चुके होते हैं। अनंत जीवन या उद्धार पाने के लिए आवश्यक है कि हम पुराने जीवन से नए जीवन में आएँ, हमारा मन परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। हम देख रहे हैं कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमारा मन नया होना आवश्यक है। तो आखिर मन क्या है? जब हम मन की इतनी बातें कर रहे हैं कि मन ही के ऊपर सब कुछ है, मन के बदलने पे ही सब कुछ है और मन के बदलने के बगैर हमारा उद्धार भी नहीं है, तो फिर हमें देखना है कि मन क्या है। मन का अर्थ यदि हम देखें, इसका है अर्थ माइंड या बुद्धि, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट थिंक्स एंड रिमेंबर्स। अर्थात मन मस्तिष्क का वह भाग है जो सोचता है और याद रखता है। इसके अंदर थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और इंटेलिजेंस है। इसके अंदर व्यक्ति के विचार हैं, मनोभाव हैं और बुद्धि है। जब हमारा पुराना मन होता है तो हमारे पुराने मनुष्य के सभी पापी विचार, इच्छाएँ, बुरी कल्पनाएँ उसमें होती हैं। मन के नए हो जाने से नए मनुष्य के सभी भले विचार, भली इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे हमारी बुद्धि होगी वैसे ही हमारे विचार, बोल और कार्य होते हैं। अगर गलत लोगों की संगति होगी तो उनके जैसे बोल, विचार और कार्य होंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के समान ना बनो। संसार के सांसारिक लोगों के समान ना बनो, बल्कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा मन नया होता चला जाए। अब प्रश्न है कि हमारा मन क्या बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। अगर एक उदाहरण हम लें एक बच्चे का, एक अच्छा बच्चा है, अच्छा स्वभाव का, अच्छी आदतों का है, लेकिन यदि उसको कुछ दिनों के लिए एक 4-5 बुरे बच्चों की संगति में उसको रहना पड़ जाए या वो रहने लग जाए, तो हम देखेंगे कि उसका स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ता जाता है, ख़राब होते जाता है। और जितना अधिक उनके साथ वो रहता है तो उन्हीं के तरह से वो बर्ताव करने लगता है, यहाँ तक कि गालियाँ भी देने लगता है और उसी तरह से कई तरह की और बुरी संगति की बातें उसके अंदर आ जाती है। दूसरा उदाहरण हम एक और सांसारिक रूप से देख सकते हैं कि यदि हम एक 4 अच्छे फलों को एक सले गड़े फलों की टोकरी में यदि रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो अच्छे फल भी उसी तरह से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और यदि हम उनको अच्छे फलों को उन सड़े गले फलों से पूरी तरह से ढक देंगे तो हम देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद या शाम तक वो पूरा का पूरा अच्छे जो फल थे वो पूरे ख़राब होते हैं, पूरे अच्छी तरह उसी तरह से ख़राब होकर बिगड़ जाते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हमारे लिए अच्छे मन को बदलना अत्यंत मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस संसार में रहते हैं उस संसार के अंदर चारों ओर बुरे लोग होते हैं, बुरे विचारों के लोग होते हैं, बुरे कार्य करने वाले लोग होते हैं और हमें उन्हीं के बीच में रहना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत असंभव है कि हम ऐसे बीच में रहकर लोगों के और अपने आप को अच्छा बना रखें, धार्मिक बना के रखें, परमेश्वर से डरने वाला बना के रखें। ये मनुष्य के लिए तो मुश्किल है या असंभव है, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के संभव है। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक कठिन आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता है। हम जानते हैं, यदि हम एक उदाहरण लें कि कुछ लोग बड़े स्वाभाविक तौर पर बड़े आलसी होते हैं, वो बड़े लेट उठते हैं, देर से सोते हैं, या उनका जीवन ऐसा होता है कि वो कभी उठते हैं, कब उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहीं करते हैं, नहाते हैं, नहीं नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, एक लापरवाही का जीवन उनका होता है। लेकिन यदि उनको आर्मी के अंदर भर्ती कर दिया जाए तो वहाँ पर हम उनको देखेंगे कि वहाँ पर जब वो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो वहाँ सारा सूबेदार का एक डंडा काम करता है, एक अनुशासन उनके ऊपर आता है
उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है या 3:30 बजे उठना पड़ता है और अपने सारे काम निपटा कर और 5 बजे फील्ड के अंदर लाइन पे आ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक अनुशासन उनके ऊपर डाला जाता है। और बाद में जब वो साल के बाद घर पर आते हैं तो उसके बाद में उनके पास में एक अनुशासन का जीवन होता है और वो स्वयं में अनुशासित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जब हम आत्मिक जीवन के अंदर लापरवाह होते हैं, हम अपने जीवन को ना प्रार्थना में रखते हैं, ना वचन पढ़ते हैं और ना ही हम संगति में रहते हैं, तो हमारा जीवन इस प्रकार से बिना अनुशासन के होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के एक अनुशासन के अंदर डालें। आत्मिक अनुशासन से फिर हमारी सोच बदलती है, हमारी भाषा बदलती है, हमारे कार्य बदलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से एक नया मन उत्पन्न होने का कार्य हो चुका होता है। अब आगे प्रश्न यह है कि क्या हमारा मन नया हो और हो सकता है, या इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए हमें रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद के अनुसार लिखा है, हमारे शरीरों को परमेश्वर को बलिदान स्वरूप चढ़ाना है। जब हम सच्चे मन से अपने शरीरों को बलिदान स्वरूप परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर उस पर अनुग्रह देता है, वह हमारे मन को नया करता है, क्योंकि मन भी शरीर के अंदर ही होता है। इसलिए जब शरीर को हम अर्पित करते हैं, शरीर को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में जब शरीर को दिया जाता है तो हमारा मन भी, क्योंकि शरीर के अंदर ही है, तो हमारा मन भी परमेश्वर के अधीन हो जाता है, परमेश्वर को अर्पित हो जाता है। हाँ, एक बात अवश्य है और वो ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम अपने शरीरों को बलिदान स्वरूप परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाते हैं या चढ़ा देते हैं, तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। वह परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो जाती है, परमेश्वर का उसके ऊपर अधिकार हो जाता है, परमेश्वर हमारा स्वामी हो जाता है और अब हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते। अब उस पर परमेश्वर का अधिकार है, अब हमारे जीवन का स्वामी है, अतः अब हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। हमने अपने शरीर को उसे अर्पित किया हुआ है। ये अर्पित करना या परमेश्वर के सामने अपने आप को दे देना, ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण और ले सकते हैं कि मान लीजिए हम एक आत्मिक सभा में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आत्मिक सभा चल रही है और उस समय कोई एक रिक्वेस्ट आती है किसी पादरी के पास से कि मैं एक दूसरी जगह परमेश्वर के कार्य को जाने के लिए, परमेश्वर कार्य करने के लिए जाना चाहता हूँ, वहाँ से मुझे बुलावा आया है और मैं जाना अवश्य चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए वहाँ जाने के लिए खर्चा होगा, वहाँ रहने के लिए खर्चा होगा और कोई कुछ कार्य कर रहे हैं जिसके लिए मुझे खर्चा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा अभी नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ, इसलिए मैं प्रार्थना के लिए आपको इस विषय को देता हूँ। तो जब इस प्रकार से वो विषय प्रार्थना का आता है तो कोई सज्जन, कोई व्यक्ति, कोई भाई खड़ा होकर कहता है कि भाई मैं भी जाना चाहता हूँ और मेरी भी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ, आपके साथ कार्य करूँ, आपका सहयोग करूँ और मैं परमेश्वर के वचन को और अधिक सुन सकूँ और आपका सहायक के रूप में मुझे ज़्यादा लाभ पहुँच सके। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ एक अमाउंट दे देता हूँ, ये 500 रुपये हैं, ये मेरी जेब से मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे ले जाएं और अपने उस कार्य के लिए काम में लें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब वो नोट उसकी जेब में था तो उसका था, जब प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट आई तब भी उसकी जेब में था और जब उसने सोचा तब भी उसकी जेब में था, लेकिन जब उसने उसको निकाल के उस भाई को दे दिया तो उसके बाद में वो नोट उसका नहीं है, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अब वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी हो चुकी थी जिसको उसने वो दे दिया। इसी प्रकार हमारा और परमेश्वर का संबंध भी है कि जब हम परमेश्वर को अपना जीवन एक दफ़ा सौंप देते हैं, वो अधिकार उसका हो जाता है, वो उसका स्वामी हो जाता है और हम उसके मातहत हो जाते हैं या उसके कंट्रोल में या उसके अंडर में रहते हैं। कई लोग हम देखते हैं और बड़ी सोचने लायक बात भी है और दुखदायी बात भी है कि कई लोग, मसीह लोग
कुछ सालों से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कई लोग कहते हैं हम खानदानी हैं, परंतु उनके जीवन बदलते नहीं हैं। उनके जीवन के अंदर वही पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराने सोच और पुराने काम होते हैं, वही सांसारिक बातें उनके अंदर होती है। कारण क्या है? और कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। वो केवल इसी बात को सोच के तसल्ली कर लेते हैं कि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, या हमने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम वचन पढ़ लेते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, और कभी प्रार्थना भी कर लेते हैं। हाँ, प्रार्थना हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना में तो हमें परमेश्वर से मांगना होता है, उसके लिए हम ज़रूर रेगुलर रहते हैं। परंतु जो गंभीरता उनमें होनी चाहिए परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के वचन के लिए, वो उनके अंदर नहीं होती है, और वो कभी अपने जीवन की ओर देखते भी नहीं हैं कि ऐसा क्यों है, बस जैसे चल रहा है वैसे चलता चला जाता है। जब हमारे सांसारिक जीवन में बदलाव आ सकता है, जैसा हमने देखा कि जब हम संसार के लोगों के साथ रहते हैं, संसारिक लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, संसारिक लोगों की तरह सोचते हैं, बर्ताव करते हैं और गपशप करते हैं, या जो भी कुछ उनके काम होते हैं वो कई काम गलत और अधार्मिक होते हैं। तो हमारे जीवन में कई अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ हमसे दूर हो जाती हैं और उनका स्वभाव जो खराब है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो जब इस प्रकार से हमारे सांसारिक जीवन में बदलाव आ सकता है, तो आत्मिक जीवन में क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि सांसारिक लोग तो सांसारिकता में रहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन तो परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो यदि हम परमेश्वर के पास आकर और आत्मिक जीवन में बदलने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, तो हमारा जीवन ज़रूर बदल सकता है। हम प्रभु के सामने आएँ और प्रभु से कहें कि जो मेरे जीवन में बदलाव आना चाहिए, हे प्रभु अभी तक नहीं आया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन बदले। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहता कि मैं आपसे दूर रहूँ, आपसे अलग रहूँ, आपकी इच्छा में ना चलूँ, आपके जो उद्देश्य है उसको मैं नहीं जान पाऊँ। प्रभु, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं अभी कई तरह से महसूस करता हूँ कि प्रभु मैंने गलतियाँ की हैं, मैं बहुत गंभीरता से आपकी बात को नहीं ले सका हूँ, मैं सांसारिक बातों में ज़्यादा लग रहा, अपने परिवार के और कई सांसारिक और चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा व्यस्त रहा कि मैंने आपको अपना समय नहीं दिया, और मैंने इस बात का पूरी तरह से कोशिश भी नहीं की कि प्रभु मेरा मन बदल जाए, मैं आपका हो जाऊं। हे प्रभु, आप मेरी सोच को बदल दें, आज से ही आप मेरी सोच को बदल दें। मैं सच्चे मन से अपने शरीरों के बलिदान के रूप में आपको भेंट चढ़ाना चाहता हूँ, उसे अर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु हमारी सोच हमारे मन को बदल देता है, हमारे मन नया कर देता है, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर भी है। जब हमने शरीरों को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तो कुछ बातों को हमें ध्यान देना आवश्यक है। जब हम अपने शरीरों को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तो हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने प्रभु को अपने हाथ में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और हमारी सोच वही पुरानी रहे, या वो घृणित रहे, या वो गलत रहे, या पाप में रहे। तो उससे तो प्रभु का कार्य भी हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना चाहिए, हमारे सेल्फ विल के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए, हमारे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए कई दफ़ा जब इस तरह से अनावश्यक बातें हमारे जीवन में आती हैं, तो हम उनको ना आने दें, और यदि आती हैं तो उस पर बैठकर सोचना नहीं चाहिए और उसके ऊपर मनन नहीं करना चाहिए, बल्कि मन से कहना चाहिए कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मेरे अंदर ऐसी बातें नहीं आने चाहिए, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, और झटके के साथ उसको निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने शरीर को परमेश्वर को, प्रभु को अर्पित कर चुका हूँ, सौंप चुका हूँ। अब मैं अपना नहीं हूँ, अब ये मेरा शरीर जो है परमेश्वर का है, मेरे विचार परमेश्वर के हैं, मेरी सोच परमेश्वर के हैं, मेरे कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए। जब हम अन्य दोस्तों में बैठते हैं, तो क्योंकि हम वहाँ जब बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो अपने मुंह से कई बातें वहाँ पर निकलती हैं, और हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या गपशप होती है, किस तरह की गपशप होती है, किस तरह की बातें होती है। यहाँ वहाँ थोड़ी देर तो एक साधारण गपशप होती है, लेकिन उसके बाद के अंदर वहाँ पर अनर्गल बातें होने लग जाती हैं, अवांछनीय बातें होने लग जाती है, कई तरह की बहुत ही गलत पाप में बातें भी होने लग जाती हैं। और फिर वहाँ कई जगह ऐसी भी संगति होती है जहाँ पर वो लोग पीते हैं और खाते हैं
और कई तरह की ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत और घृणित होती है। तो हमें ऐसे समय में अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे दोस्तों से दूर रहें, उनके संगति ना करें और उनको किसी प्रकार से ज़्यादा अधिक अपने पास आने के लिए मौका ना दें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम उनसे नफ़रत ना करें, उनसे ईर्ष्या ना करें, उनको अपना दुश्मन ना मान लें या उनसे बिगाड़ ना करें या उनसे झगड़ा ना करें या उनसे ये ना कहें कि भाई हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं, हम तो पवित्र लोग हैं और आप तो अपवित्र लोग हैं, या आपके तो सोच गलत है और आपके तो कार्य गलत हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम उनके साथ एक तरह से अपना नाता तोड़ रहे हैं, अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। आगे हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और उसका नतीजा ये होगा कि फिर जब हमारा उनका संपर्क टूट जाएगा तो हम कभी आगे उनसे प्रभु की बातें भी नहीं कर सकते और जो हमारे जीवन के अंदर जो अच्छाइयाँ आई हैं वो हम उनको नहीं बता सकते, प्रभु के नाम को हम उनको नहीं समझा सकते हैं, प्रभु की गवाही उनको नहीं दे सकते हैं। इसलिए अवश्य है कि हम उनसे नाता तोड़ें, लेकिन बड़े प्यार के साथ, ताकि हम दोबारा उनसे बात कर सकें। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बड़ी नम्रतापूर्वक उनसे छुट्टी पा लेना चाहिए, उनसे बिगाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम प्रभु का वचन उनको सुना सकें। अपने जीवन की गवाही के दौरे प्रभु का जीवन उनको समझाते उन्हें प्रभु के पास ला सकें। और अंतिम बात जो पौलुस ने लिखी वो यह है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि हम संसार के समान नहीं हैं, संसार के सदृश नहीं हैं, हमारे मन नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जा रहा है, तो फिर हम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा मालूम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम किसी के साथ रहते हैं, बहुत अधिक साथ रहते हैं, चाहे पति पत्नी हैं या माता पिता और संतान हैं या और भी कोई है जिनके साथ बहुत अधिक हम रहते हैं, तो हम अनुभव से उनकी इच्छा को जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम बहुत अधिक परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अंदर चलने लग जाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा अपने अनुभव से समझने लग जाते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। तब परमेश्वर की इच्छा स्वतः ही हम पर प्रकट करने लग जाता है, जिसे हम वचन के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा या संगति के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में नवीनीकरण का या हमारा मन नया करने के लिए प्रमुख तौर पर अगुवाई करता है। वो चाहता है कि हमारा मन बदल जाए, लेकिन हमें ही द्वार खटखटाना होता है, हमें उसके पास जाना होता है, हमें प्रार्थना करनी होती है और पश्चाताप करके अपने लिए नए मन के लिए लगातार गंभीरता से प्रार्थना करनी चाहिए और एक अनुशासन का आत्मिक जीवन बिताना चाहिए। और हमें लगातार गहराई के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए और शैतान को अवसर नहीं देना है। सो आज हमने 3 बातों का अध्ययन किया है और उन 3 बातों के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हमारा मन बदलना ज़रूरी है, दूसरा परमेश्वर हमारे मन को बदल सकता है और इसके लिए हमें ज़रूरी है अपने शरीर को प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और अंतिम बात यह है कि जब प्रभु को हम अपना शरीर अर्पित कर देते हैं तो धीरे धीरे प्रभु के निकट आते जाएंगे, प्रभु के आवाज़ को हम स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे, प्रभु की इच्छा को पहचान कर हम ऐसे कार्य करने लगेंगे जो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। अब बात यह है कि क्या आपने अपने मन को बदलने के प्रभु के लिए मन को बदलने के प्रभु के हाथ में सौंप दिया है? क्या आप प्रभु के इतने निकट आ चुके हैं कि प्रभु की आवाज़ आप स्पष्ट सुन सकते हैं या प्रभु की इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हैं? प्रभु इन बातों को समझने के लिए हमें से हर एक की सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें वचन दिए हैं परमेश्वर, और आपने हमारे मन को बदलने के लिए जो हमें आवश्यक बातें हैं वो दी हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारा मन बदल सके, हम अपने आप को आपको अर्पित कर सकें प्रभु, और ये आपको पूरी तरह से अपना जीवन अर्पित करते हुए प्रभु जी हमारे मन को बदलते हुए परमेश्वर एक नया जीवन हम प्राप्त कर सकें, ताकि प्रभु जी अनंत जीवन हमें मिल सके। प्रभु हमारी सबकी सहायता करना प्यारे यीशु के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।